हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एडवांस सोशल साइकोलॉजी का ब्लॉक 3 का यूनिट 3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम मैनिफेस्टेशन और प्रीजुडिस की बात करेंगे। इसमें क्या है कि हम जो प्रीजुडिस है, हमारे जो इरेशनल बिलीफ सिस्टम है, उसको हम कैसे मैनिफेस्ट, हमको हमारे को कैसे दिखता है, हमारे बिहेवियर में कैसे शो होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब क्या है कि इट मीन्स मूविंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीजुडिस। जिस चीज़ के लिए हमारा प्रीजुडिस है, हमारा इरेशनल बिलीफ है ना, हमारी ओपिनियन है इरेशनल, हमारा एटीट्यूड वैसा है, तो उससे हम क्या करते हैं, उसको विड्रॉ करते हैं, उस चीज़ से हम मूव अवे हो जाते हैं फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर जिस चीज़ में हमारा जो बिलीफ सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन इज प्रेजुडिस अगेंस्ट Jews. He goes to a party and feels that some Jews have been invited to that party. तो वो क्या करेगा, now instead of making Jews leave that party, he decides to move away from the party. यानी नंबर 1 पे इन्होंने क्या कहा, विड्रॉ। हम उस सिचुएशन से जिस चीज़ के लिए हमारा एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम है, इरेशनल बिलीफ कह लीजिए, या हमारा कोई किसी चीज़ के लिए हमारी एक प्रीजुडिस है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है जूस का। अब किसी को मान लीजिए जूस के साथ उसका यह है कि वो मानते हैं जूस के लिए उनके मन में अनफेवरेबल एटीट्यूड है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि मान लीजिए उनको किसी पार्टी से इनविटेशन आया, तो उनको मालूम होता है कि जिस पार्टी में इनविटेशन आया है वहाँ पे जूस भी आएंगे, तो वो उस पार्टी में जाने के बजाय उसको विड्रॉ कर दे, वहाँ पे जाने का आइडिया ही लीव कर दे, ड्रॉप कर दे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मूव अवे फ्रॉम दी पार्टी यानी विड्रॉल। सेकेंड है अवॉइड। अवॉइड में का मतलब क्या है कि जिसके अंदर उसको पार्टी को अवॉइड करना। फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन हु इज प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट जूज एंड हेट्स दैम, ठीक है, उनको हेट करता है, कम्स टू नो बिफोर हैंड कि सम ऑफ द इन्वाइटेड ऑफ द पार्टी आर जूज हैं, तो वो क्या करते हैं, ही मे डिसाइड टू नॉट टू ज्वाइन द पार्टी। अब वो क्या करे, दस ही इज एबल टू अवॉइड सिचुएशन वेयर ही माइट हैव टू इंटरेक्ट विद ऑब्जेक्ट ऑफ द, यानी उस चीज़ से दूर हो जाए, उस सोशल सिचुएशन से। मान लीजिए वो पार्टी में चला भी गया सपोज करो, तो क्या करेगा, उन लोगों को अवॉइड करेगा, उनसे कीपिंग अवे का मतलब उनसे दूर रहेगा, ताकि जो है उनके कॉन्टैक्ट में वो ना आए, अवॉइड करेगा उन लोगों को। थर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है, जिसको हमारे जो प्रीजुडिस है हमारे एक्शंस में दिखाई देता है। और जैसे इन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल, ए टीचर हु इज प्रीजुडिस अगेंस्ट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो स्कूल में जो टीचर है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए उसका अनफेवरेबल एटीट्यूड है, तो वो क्या करते हैं, उससे अब उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए जो बच्चे हैं, उन बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या करता है, वो फेल भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में डिस्क्रिमिनेशन है, कि उनको लगता है कि ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, मान लीजिए किसी के मन में क्रिश्चियन लोगों के लिए, मान लीजिए कोई जो टीचर है, उनके मन में प्रीजुडिस है कि ये लोग जो भी है उसके जो है कोई कुछ भी उसके माइंड में कोई अनफेवरेबल, किसी भी सिचुएशन के कारण अनफेवरेबल सिचुएशन है, ठीक है, एटीट्यूड उस टाइप से है। तो उसमें क्या होगा, अपना वो निकालने के लिए, प्रेजुडिस को दिखाने के लिए, डिस्क्रिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, वो उन स्टूडेंट्स को ही फेल कर देंगे जो कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। देन है लिंचिंग। लिंचिंग क्या होता है, किसी को फिजिकली हर्ट करना। इसमें क्या होता है, फिजिकली हार्म करना, पनिश करना, जिसमें आजकल ये बहुत स्कूलों में भी आप देखते हैं, आजकल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है इस चीज़ के लिए। पहले रैगिंग वगैरह चलती थी, आजकल सब बंद हो गया है। तो फिजिकली इसमें हर्ट करते हैं, इंजरी, ताकि लोगों को, सामने वाले को कोई नुकसान ना हो सके। तो इसमें क्या कैसे दिखता है वो प्रेजुडिस। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर इन अबाउट एग्जाम्पल मे गो टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअली सब्जेक्टिंग स्टूडेंट टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी टू फिजिकल पनिशमेंट। अब उन लोगों को पहले तो हमने क्या देखा, डिस्क्रिमिनेट करा तो उनको फेल कर दिया। फिर लिंचिंग का मतलब उनको फिजिकली भी उनको टॉर्चर किया, उनको पनिश किया, तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं लिंचिंग। देन एक्सटर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, उस चीज़ को ही ख़त्म कर देना। जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि जैसे रिमूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे इन्होंने कहा है, जो ज्यूज़ के बारे में कहा है, हिटलर ने क्या किया था, चांसलर ऑफ जर्मनी ऑर्डर्ड मास एक्सटर्मिनेशन ऑफ जूस। उन्होंने क्या किया था, जो जूस को, एक्सटर्मिनेशन ऑफ जूस का मतलब उनको रिमूव ही कर दिया, और वो पूरी उनकी जो जाति थी उसी को ही ख़त्म कर दिया। तो ये क्या होता है, ये एक्सटर्मिनेशन। तो इस टाइप से हमारे जो है प्रीजुडिस कैसे मैनिफेस्ट होता है, कैसे हमारे उसमें दिखता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है मैनिफेस्टेशन, इसमें किस तरह से जो दिखता है, ये आप देखेंगे 2016 की दिसंबर में आया हुआ है, जून 19 में आया हुआ है, दिसंबर 2012 में भी आया हुआ है। तो आप इसको थोड़ा देखेंगे आप, जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सिंपल भी है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन चाहिए, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी।
आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग। हम किन किन मेथड्स से इसको, आप जो प्रीजुडिस चला आ रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। और ये हम काफ़ी बहुत सिंपल है ये। सबसे पहले क्या है, इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट। हम पहले क्या करें, आपस में बात करके एक जो पॉजिटिव थॉट को नेगेटिव में करें, नेगेटिव को पॉजिटिव में करें। तो उसमें क्या होता है, आपस में बातचीत करने से कई बार लोगों का किसी चीज़ के लिए हम आपस में जब बात करते हैं, उससे भी इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट से भी काफ़ी ज़्यादा, उसमें क्या होता है कि दो पार्टीज़ होती हैं आपस में। इंटर ग्रुप का मतलब दो ग्रुप्स के आपस में। एक तो वो ग्रुप लें जिसके लिए हमारे मन में प्रीजुडिस है, एक वो लें जो कि हमारा खुद का ग्रुप है। दोनों जब आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे को, यहाँ पे दिखा ना कि टू पार्टीज़ क्या होती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है टू नो ईच अदर फ्रॉम क्लोज क्वार्टर एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, देयर बाय रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग फ्रॉम एंड मिसकंसेप्शन। आपस में जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट होता है। इफेक्टिव मेथड ऑफ रिड्यूसिंग प्रीजुडिस ओनली इन दिस कंडीशन, जब दोनों ग्रुप का स्टेटस जो होता है वो इक्वल होना चाहिए। तो जब आपस में हम बात करते हैं तो उससे क्या होते हैं, हमारे जो है जो प्रीजुडिस है, जो हम जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं उस पर, उसको हम कम कर सकते हैं। सेकेंड कौन सा है, एजुकेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट, एजुकेट करके हम लोगों को जिस चीज़ के बारे में हम देख रहे हैं कि पहले से सोसाइटी में हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस में हम देखते हैं जो चीज़ चली आ रही है, तो हम उसके लिए लोगों को एडुकेट करें कि नहीं ये गलत है। उनको एक होती है फॉर्मल एजुकेशन, एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल कौन सी होती है, जो हमारे को स्कूल से मिलती है, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है ना। एक होती है फॉर्मल एजुकेशन, एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है कि ये इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। अब इनफॉर्मल में क्या होता है, जो कि हमारे को अपने पेरेंट्स से मिलती है, अपनी फैमिली से मिलती है, सोसाइटी से मिलती है। और फॉर्मल को जो हमारे को स्कूल से मिलती है। तो हम इस ढंग से करें जिससे कि क्या होता है, जो है हमारा जो एटीट्यूड है एक पर्टिकुलर उसके लिए, कल्चर के लिए, किसी के लिए भी, इवेंट के लिए, सिचुएशन के लिए, जो प्रीजुडिस है वो हमारा ठीक हो जाए, वो चेंज हो जाए। फिर हम बात करते हैं अब यहाँ, अच्छा इसमें इन्होंने एक और चीज़ दी है कि साइकोलॉजिस्ट जो है हैव डिवाइज ए न्यू मेथड कॉल्ड कल्चर एसिमुलेटर। कल्चर में क्या होता है कि हम अपनी कल्चर, उसमें जैसे ट्रेडिशन होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, बिलीफ होते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्रीजुडिस पर्सन इज एक्सप्लेन, वो बताते हैं उस कल्चर के बारे में जिसके बारे में हमारा प्रीजुडिस होता है, उसको ठीक करते हैं। नंबर सोशल साइकोलॉजिस्ट हैव सक्सेसफुली यूज दिस मेथड, ठीक है। अब नंबर 3 पे हम बात करते हैं एंटी प्रेजुडिस प्रोपेगेंडा। उसमें हम प्रोपेगेंडा करें। आजकल तो बिहेवियरल चेंज का टाइम है, आईईसी के थ्रू, पैम्फलेट, डॉक्यूमेंट्रीज, नुक्कड़ शो, फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो लोगों की जो प्रीजुडिस है उसको एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए उसको हम कम कर सकते हैं। देन बात करते हैं इन कॉन्ग्रुएंट। इसमें क्या होता है कि हम जो है किसी के जो, जैसे इसमें हम जिस चीज़ के लिए हमारे को होता है कि उसको वो रोल दे देना उसमें, जैसे इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया होगा, शायद मैं आपको बताती हूँ। ये रहा, फॉर एग्जांपल, इफ़ ए पर्सन प्रीजुडिस अगेंस्ट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी इज इंटरेस्टेड द टास्क ऑफ वेलफेयर। अगर किसी कोई पर्सन है, उसको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए उसके मन में एक प्रीजुडिस है, अनफेवरेबल एटीट्यूड है उस कम्युनिटी के लिए। अब उसको उसी कम्युनिटी के अंदर काम करने को दिया जाए, उसके वेलफेयर का काम दिया जाए, तो उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। ही इज़ लेफ्ट विद नो ऑल्टरनेटिव बट चेंज हिज प्रीजुडिस बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू चेंज हिज रोल। ये हो गया इनकॉन्वीनियंट रोल, क्योंकि उसको उस जिस सोसाइटी से दूर भाग रहा है उसी में ही वो काम करने का मौका दे दिया जाए। तो उससे क्या होगा, जब उसके कांटेक्ट में आएगा तो जो उसने जब उसमें वहाँ पर रहेगा, देखेगा उस कल्चर में, तो ऑटोमेटिकली जो उसका बिहेवियर था, जो उसका प्रेजुडिस था, जो चला आता पीछे दिमाग में, वो चेंज हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सोशल लेजिस्लेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो ही थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाए, वो इतनी स्ट्रिक्ट हो जाए कि ताकि वो ऐसे कोई लीगल करे। जैसे हमने लिंचिंग की बात की, जिसमें हम फिजिकली किसी को हर्ट करते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं, गवर्नमेंट क्या ऐसा कुछ करे जिससे कि क्या होता है कि जो एनी पब्लिक मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रेजुडिस इज अनलॉफुल एंड लायबल टू पनिशमेंट। जो भी उस चीज़ को करेगा, लिंचिंग है, फिजिकली किसी को हार्म करेगा, या जैसे हम देखते हैं लोग नारेबाजी करते हैं, जो ऐसा करेगा उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है कि हम ऐसा लॉ बना दें ताकि जो है लीगल एक्शन हो, जो भी ऐसा बिहेवियर करता है, जो भी अपने उसके बिहेवियर में कोई डिस्क्रिमिनेट करता है या जो प्रीजुडिस रहता है जिसकी पर्सनैलिटी में। फिर हम बात करते हैं पर्सनैलिटी चेंज। पर्सनैलिटी चेंज में क्या होता है, पर्सनैलिटी चेंज में क्या होता है कि हम इसमें किसी की पर्सनैलिटी ऐसी है, जैसे हमने कहा कि कोई चेंज होना नहीं चाहता, तो बहुत सारे तरीके होते हैं उनको, चाहे हम लोगों से मिलवाएं या हम जो है प्रोपेगेंडा करें उस चीज़ का, या कई बार क्या होता है कि कोई थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट देते हैं उसको कि जिससे, जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट का, उसमें क्या होता है नंबर साइकोथेरापीज होती हैं हैव बीन डेवलप्ड टू हेल्प सच पर्सन जो कि चेंज नहीं होना चाहते या जिनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन दिखता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया प्ले थेरापी इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर डिटेक्टिंग प्रीजुडिस एट अर्ली स्टेज। छोटा बच्चा है क्योंकि जिस कल्चर में वो पढ़ रहा है, जिस फैमिली में उसका ब्रिंगिंग अप हो रही है, जो जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, तो वो मान लीजिए वो अपने बिहेवियर में, जैसे हमने एक पाकिस्तानी का एग्जांपल किया था, वो देख रहे हैं अपने फादर को कि हमेशा वो पाकिस्तानी के लिए उल्टा ही बोलते हैं। तो ऐसे इस केस में हम क्या करते हैं प्ले थेरापी के थ्रू हम उसके जो अर्ली स्टेज में उसका जो प्रीजुडिस है उसको कैच करके, उसको डिटेक्ट करके उसके बिहेवियर को हम, उसकी पर्सनैलिटी को हम ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है एनफोर्स्ड वे में। एनफोर्स्ड वे क्या होता है जिसमें हम ज़बरदस्ती करके कि आपको ये काम करना पड़ेगा। जैसे आपको एग्जाम्पल होगा हमने किया था उसके अंदर कि दो लोगों को जो दोनों मान लीजिए कोई एक नॉर्थ इंडियन है एक साउथ इंडियन है, दोनों आपस में एक दूसरे से चिढ़ते हैं, दोनों का आपस में जो है प्रीजुडिस है अनफेवरेबल, ठीक है। अब उन्होंने क्या है कि दोनों को एक रूम में, एक होटल के एक रूम में डाल दिया। अब जब दोनों की मजबूरी है सेम एक साथ रहेंगे, एक साथ टॉयलेट शेयर करेंगे, वो तो उसमें क्या होता है जब आपस में बात करेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तो जब ऐसे करने से भी एनफोर्स वे में भी वो क्या होते हैं अपने तरीके से उनका जो बिलीफ सिस्टम होता है, जो उनका प्रीजुडिस होता है, वो काफ़ी हद तक हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे ब्लॉक 3 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।